quorum होना चाहिए, वो quorum पूरा नहीं हुआ, इसीलिए आज इसको मुलतवी कर दिया। मनमानी का आरोप लग रहा है कि आपने जो है अपने तरीके से मनमानी ढंग से उसमें उसको देखा जा सकता है, जो हम अपने मनमानी से तो नहीं किए हैं। अगर हम अपने मनमानी से किए थे तो उसमें जो बीसी थे उस टाइम में अमरेश जी, तो वो क्यों साइन किए? महोदय के द्वारा जो सुनाया जाता है उसी चीज़ को जो है हमको रजिस्टर में मेंशन करना है। फिर से ग्राम सभा बुलाया गया है 16/9/2025 को। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम हरना पंचायत के पंचायत कार्यालय भवन में हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है हरना पंचायत के मुखिया जी हैं और पंचायत सचिव और दीगर जो है वार्ड सदस्य और ग्रामीण यहाँ मौजूद है। आप बता दें आपको कि डीडीसी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार यहाँ पर जो है आज एक आम सभा का आयोजन किया जाना था, जिसको जो है किसी कारण जो है उसको रद्द किया गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए हरना पंचायत के मुखिया तवाब अंसारी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों आज जो है ये आम सभा को रद्द की गई है। सबसे पहले न्यूज ऑन बिहार में आपको स्वागत है। आपके चैनल को मैं शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ आए। पहली बार आपसे हमारी रूबरू हो रही है बातचीत के दौरान, वैसे तो कई बार मुलाकात हो चुकी है। आज जो बैठक थी, बैठक की क्या उद्देश्य थी ग्राम सभा की? इससे पहले हम लोग सुरक्षा पर्यवेक्षक का जो चयन किए थे उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, उसके चलते शंकर राम के द्वारा आवेदन दिया गया था डीडीसी साहब सर के पास, और वहाँ से फिर कई पत्र लिखा गया, फिर पत्र हमारे माध्यम से भी दिया गया। उसके बाद उसमें रामचंद्र महतो का चयन किया गया था, उसको उप विकास आयुक्त मधुबनी के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद फिर उसको कहा गया था जो इसका फिर से आम सभा करके और नया सिरा से आवेदन लेकर के फिर से चयन किया जाए, जिसको जो योग्य होगा उसको चयन किया जाएगा। उसी के तहत हम लोग इससे पहले एक सप्ताह पहले निकाले थे नोटिस। 9/7/2025 को हम लोगों का आम सभा करना था। संजोगवश आज बिहार बंद भी है, इसके कारण भी प्रभाव पड़ा है, जो लोग नहीं आ सके हैं। वार्ड मेंबर सभी नहीं आए हैं, 2 वार्ड मेंबर आए हुए हैं। इसी कारण से लोग जो quorum होना चाहिए वो quorum पूरा नहीं हुआ, इसीलिए आज इसको मुलतवी कर दिया गया है आज के कार्यक्रम को। अब आगे एक सप्ताह के बाद ठीक इसी तारीखों के साथ 2025 को फिर अगला आम सभा किया जाएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे जो पंचायत के जितने भी लोग हैं सबको सूचना मिल जाए। आज ही इसका रिपोर्ट हम लोग कर देंगे और व्हाट्सएप पर भी जो ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी दे देंगे, हर वार्ड मेंबर को भी सूचित कर देंगे, जो अपने अपने वार्ड में सब जनता को लेकर के वो लोग पहुँचेंगे यहाँ। अभी जो ग्राम पंचायत में जो चयनित किया गया था पर्यवेक्षक को, तो क्या लगता है संतोषजनक जो आप ही के द्वारा चयनित की गई थी उसमें क्या गड़बड़ी ऐसी हो गई और क्या जो नियम का पालन नहीं किया गया जिसके कारण जो है डीडीसी महोदय द्वारा जो है इस पर्यवेक्षक को जो है मतलब निगलेक्ट किया गया? देखिए, जिस टाइम में हम लोगों को पत्र मिला था प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, उसके आलोक में हम लोगों ने किया था उसमें, और भरे पब्लिक के सामने प्रखंड विकास पदाधिकारी सर से बातचीत भी हुई थी। अब बात करके हमको जब संतुष्ट नहीं मिला था तो उनसे बात भी किए थे, जो सर इस तरह का आवेदन है और इस तरह का आवेदन किस तरह से किया जाए। तो उन्होंने कहा था जो अधिक भार वाले, माने जिनका क्वालिफिकेशन हो अच्छा, उसको आप लोग कर दीजिए। तो उस टाइम में जगदीश महतो का लड़का रामचंद्र महतो को वो सबसे अव्वल में वो था, उसको किया गया। उस टाइम में 5-6-7 कैंडिडेट था, जिसमें 2-3 के पास में अनुभव नहीं था और 3 के पास में अनुभव था, तो उसके अनुसार किया गया उनको। उसके बाद शंकर राम द्वारा जो आवेदन दिया गया, RTI किया गया, उसमें ये मामला कहीं ना कहीं फंसा। उसमें कहा गया जो स्वच्छताग्राही जो हो उसको प्राथमिकता देना चाहिए। उसके बाद जीविका दीदी हो, जीविका से जो संबंधित रखता हो उसको उसके बाद प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन जिस टाइम में हम लोगों को चिट्ठी मिला था उस टाइम में इस तरह का बात नहीं लिखा गया था। तो जो हम लोगों को वीडियो साहब गाइड किए थे उस हिसाब से हम लोग किए थे, उस हिसाब से ग्राम सभा उसको कर दिया था। उसमें
आपके ऊपर मनमानी का आरोप लग रहा है कि आपने जो है अपने तरीके से मनमानी ढंग से आपने जो है सुरक्षा पर्यवेक्षक को जो है आपने जो है बहाली कर दिया, बिना किसी का जो है मतलब पूछे या बिना आम सभा किए आप जो है बहाली कर दिए, आपके ऊपर आरोप है। ऑन रिकॉर्ड है वो, उसका वीडियोग्राफी भी है और सबका साइन भी उस पर है। उसमें बीएमओ जो है ब्लॉक को बीसी प्रखंड समन्वयक अमरेश जी भी थे उसमें, उनका भी साइन है और जितने वार्ड मेंबर थे, जितने लोग वहाँ मौजूद थे, सबका साइन है उसमें, सबका फ़ोटो है उसमें। उसको देखा जा सकता है जो हम अपने मनमानी से तो नहीं किए हैं। अगर हम अपने मनमानी से किए थे तो उसमें जो बीसी थे उस टाइम में अमरेश जी, तो वो क्यों साइन किए? कहीं लगता नहीं है कि अगर इस तरह का कोई धांधली हुई है इसी के कारण जो है डीडीसी महोदय द्वारा जो है मतलब इसको जो है निष्कासित किया गया है? नहीं नहीं, धांधली की बात नहीं है। अगर धांधली होती तो वहाँ समन्वयक थे, हम तो सबसे लास्ट में साइन किए हैं। उससे भी मिली भगत करके कुछ किया जा सकता था। नहीं, उनसे हम तो सबसे लास्ट, हम तो जब आम सभा हो रही थी तो हमको बुझाता है लोग बैठे थे तो लगभग हम 15-20 मिनट के बाद पहुँच गए, हम कहीं गए थे। अध्यक्षता तो आप ही को करना था। जी, लेकिन उससे पहले ये लोग बैठे थे, पहले से बैठे थे, समन्वयक भी थे, हमारे सेवक जी भी थे और कर्मी लोग भी थे, बैठे हुए थे। हम लगभग 15-20 मिनट के बाद वहाँ पहुँचे हैं। बाद में पहुँचने के बाद हमने पूरा रोस्टर देखा, रोस्टर देखने के बाद उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग फ़ोन किए, हम खुद फ़ोन किए और उसका रिकॉर्डिंग भी किए थे। फ़ोन करके उनसे गाइडलाइन मांगे। हमको हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुआ होगा या गड़बड़ी होगा, इसलिए हम फ़ोन करके थोड़ा समझ लेते हैं। और समझने के बाद हम, मोबाइल तो वो नहीं है, नहीं तो हम सुना रहे थे। समझने के बाद ऑन रिकॉर्ड उसको महफिल में हम उस रिकॉर्डिंग को सबको सुना दिए हम। देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या करें उसमें। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का गाइडलाइंस और आदेशानुसार आपने बहाल किया था। उसमें जो हमको जो आदेश मिला था उसका चिट्ठी अभी भी है। जो हमको फ़ोन पर जो हमसे बात हुई उनको सब सुने थे, कोई बात नहीं है, किसी से कोई बात नहीं था इस तरह का। सब उसके बाद हम लोग किए थे जो हम लोग को समुचित बुझाया, जो अच्छा बुझाया हम लोग कर दिए। उसके बाद कई तरह का फिर पत्राचार हुआ तो हम कहे हम तो कर दिए हैं, आगे जिसको रद्द करना हो वो आदमी हमसे बड़े पदाधिकारी, हम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो उसको रद्द कर दें, उसके बाद फिर हम लोग आम सभा करेंगे। यही बात हुई थी। तो चलिए, ये ग्राम पंचायत के जो हैं जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर जो है काफ़ी ग्राम पंचायत का जो पूरे जो है भार इनके सर पे रहता है, इनका भी जो है दबाव रहता है। पदाधिकारी या कर्मी, बड़ी उच्च अधिकारियों का जब दबाव आता है तो आनन फानन में। ये हमारे साथ जो है पंचायत सचिव महोदय भी हैं, उनसे भी। पंचायत का एक पदाधिकारी आप भी हैं और इस तरह का बार बार आपके पंचायत में हो रहा है जो पत्राचार हो रहा है और जिला पदाधिकारी या डीडीसी के पास जो है और भी जो है पदाधिकारियों के पास आपके पंचायत का जो है आवेदन जाता है, तो इस तरह का जो होता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ग्राम सभा में उपस्थित होकर जो है कवर कर रहे हैं हमारी जो ग्राम सभा को है। तो ऐसा हमको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बार बार इस तरह का पत्राचार हो। लेकिन हम एक जो है सचिव हैं ग्राम सभा में, जो है उनका ग्राम सभा जो है जो निर्णय लेगा उसके बाद जो है अंतिम निर्णय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी मतलब ग्राम सभा के समक्ष ग्राम सभा में जो पारित जो चीज़ हो गया उस चीज़ को अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो सुनाया जाता है उसी चीज़ को जो है हमको रजिस्टर में मेंशन करना होता है। बस मेरा इतना ही काम रहता है। इसमें निर्णय लेना जो है ग्राम सभा का ही काम है। ग्राम सभा जैसा निर्णय लेता है, जैसा निर्णय लिया वैसा किया गया है। इनका कहना हुआ कि हम ग्राम पंचायत में हैं तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है मुखिया जी के अंदर में इनको रहना पड़ता है कि तो सारा निर्णय उनको लेना रहता है और इनका जो है सिर्फ काम रहता है उसको पारित करना। तो इस कड़ी में जो है अभी जो पंचायत में आपको हुआ है मतलब पत्राचार हुआ है लोगों में, जो इससे पहले जो है कई बार जो है एक जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार देख रहे थे प्रखंड पर जो है मतलब चक्कर लगा रहे थे तकरीबन 1-1.5 साल से, और आज जो है फिर जो डीडीसी के द्वारा जो है आदेश आया कि इस चीज़ को जो है निष्कासित करके जो है उसको डबल से जो है मतलब चयनित किया जाए।
फिर से आवेदन लिया गया है। उसमें 3 आवेदन आया है ग्राम पंचायत से। आज ग्राम सभा रखा गया था, तो ग्राम सभा में लोग उपस्थित नहीं हुए। इसके लिए जो है BDO सर से बात किया गया कि मतलब सर क्या किया जाए। तो उनके द्वारा बताया गया कि से आज का ग्राम सभा को स्थगित करके फिर नियमानुसार जो होता है आज ही के दिन जो होता है 1 सप्ताह बाद ग्राम सभा बुलाया जाता है। तो 1 सप्ताह बाद फिर से ग्राम सभा बुलाया गया है 16/9/2025 को। तो अब उसमें जो है BDO सर को भी इसकी सूचना दी गई थी, प्रखंड समन्वयक को सूचना दी गई थी, हर एक वार्ड मेंबर को दी गई थी सूचना। ग्रुप में भी मतलब जो है बताया गया था कि हमारा जो ग्राम पंचायत में 3 ग्रुप है, एक वार्ड सदस्य का 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है वार्ड जो है पंचायत स्तरीय जितना कर्मी है, तो सब में दिया गया था। ध्वनि विस्तारण से प्रचार की गई थी? ध्वनि पर ऐसे पता नहीं, मुखिया जी शायद नहीं करवाए हैं, ध्वनि पर अथी से नहीं करवाया गया है। इसका नियम है कि पूरे ग्राम पंचायत में ध्वनि विस्तारण से जो है प्रचार करना है और जो है जगह जगह पर जो है ग्राम पंचायत में लेटर चिपकाया गया है। हाँ, लेटर चिपकाया गया है जी, लेटर चिपकाया गया है। तो चलिए इसका भी लेटर चिपकाया गया था। अच्छा, ये भी जो ग्राम सभा हुई है उसका भी जो है मतलब लेटर चिपका दिया गया था। तो अभी फ़िलहाल जो है 3 आवेदन इनके पास आए हैं और जो आज भारत बंद का जो इंडिया गठबंधन के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान की गई है, जिसको लेकर जो है ग्रामीण यहाँ जो है ग्राम पंचायत में आम सभा में नहीं जुड़ पाए हैं, जिसके कारण जो है ये आम सभा को रद्द की गई है। तो अगला डेट जो है 1 सप्ताह का दिया गया है। 1 सप्ताह में आप सभी से निवेदन है कि आप लोग 1 सप्ताह में बैठकर इस मामले को क्लियर कर और चयनित करके जो ना हो, क्योंकि ये जो पत्राचार होता है उसमें जो है ग्राम पंचायत का बदनामी और जो है काफ़ी जो है इसमें जो है बाधाएं आती हैं। तो आप बनाकर जो है चयनित कीजिए और न्यूज़ ऑन बिहार को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।